हेलो स्टूडेंट। मैं आपको पेट के सिलेबस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। हम सिलेबस के टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे कि क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, वी शुड नो अबाउट इट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगी। अभी पहले यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 9 तक जितने भी सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित, यहाँ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10+2 लेवल का ही होगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं एक बार में, शॉर्ट में देखेंगे बिल्कुल। देखिए, पहला है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपको ये एंशिएंट से लेकर के आपको, एक मिनट, यस, आपको इंडियन हिस्ट्री में यहाँ एंशिएंट का ये पूरा पोर्शन है, कहाँ तक, यहाँ तक, यस, ये आपको इंडियन हिस्ट्री का है, एंशिएंट तक का पोर्शन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मिडविनर का पोर्शन दे दिया है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, मतलब इंडिया आज़ाद होता है, ब्रिटिश शासन से कैसे वो बाहर निकलता है, गुलामी से कैसे आज़ाद होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे आप। ओके, डन। इसके बाद से आप पढ़ेंगे, आपको दिया हुआ है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या दिया हुआ है? ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है इंडिया एंड इंडिया का और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको रिवर्स पढ़नी है, आपको जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो पढ़नी है, मतलब पर्वत, पहाड़, हिम नदी, ये पढ़नी है। मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र पढ़ने हैं, वन, खनिज संसाधन, और हमको थोड़ा सा मैप भी देखना है, और टाइम जोन। टाइम जोन आप समझ रहे हैं? टाइम जोन वो कि मतलब इतने से इतने टाइम के इतने टाइम के बीच में यूएसए में क्या हो रहा होगा, दिन है कि रात है, वो सारे सेक्शन जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। ठीक है, फिर ये हाँ, ओके, माइग्रेशन वगैरह आपको देखनी है इसमें। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं। हाँ, अभी आपको इंडियन इकोनॉमी में देख लीजिए, आपको क्या पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में आपको 1947 से लेकर के 1991 तक, नरसिम्हा राव तक के टाइम में जितने भी सुधार हुए थे, जो भी योजनाएं लागू हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको पॉलिटी का सेक्शन दे दिया है, क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में आपको। पॉलिटी में आपको, 1 मिनट, सॉरी, यस, पॉलिटी में आपको कुछ पॉलिटी की कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर, जैसे कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, ये डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फिर हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, फिर उसमें जो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये जिला स्तर पे जो भी न्यायालय होते हैं उन सब के बारे में। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हमारा हाई कोर्ट होता है स्टेट वाइज, ये हमको देखना है। ठीक है, फिर हमारा जिला प्रशासन, मतलब पंचायती सिस्टम, फिर नगर पालिका परिषद, ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं वो हमको देखना है। तो पॉलिटी का हमको इतना पोर्शन पढ़ना है। डन, आगे चलते हैं। फिर आपको जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज मतलब कि 10th लेवल का जो भी एनसीईआरटी होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपको देखनी है। ठीक है, एंड देन मैथ आपको 10th लेवल का आई थिंक है, हाँ, मैथ आपको 10th लेवल का इसमें दिया हुआ है, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, ये फिर सारी चीज़ें दी हुई हैं। हिंदी में सॉरी थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब हम जनरल हिंदी देख लेते हैं। जनरल हिंदी में क्या है, एक मिनट, बड़े आप कोई भी एक नॉर्मल बुक उठाएंगे, उसमें आपको ये पूरे सेक्शन बड़े आराम से मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकते हैं उतने ज़्यादा एग्जाम्पल करिए, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम में तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, आप आराम से मार्क कर लेंगे, ये चीज़ें आसान होती हैं। फिर ये आपको 10th लेवल के इंग्लिश के ग्रामर वगैरह देखने मिलेंगे, और आपको थोड़ा सा सेक्शन रीजनिंग का भी दिया हुआ है। ठीक है, मिनट, उसके बाद से आपको यस, ये क्या दिया हुआ है, करंट अफेयर में आपको इंडियन करंट अफेयर और आपको वर्ल्ड करंट अफेयर, मतलब इंटरनेशनल लेवल के आपको करंट अफेयर भी देखने हैं। 6 मंथ के हार्डली पढ़िए, वो बेनिफिशियल है। आपको जनरल अवेयरनेस में क्या देखना है, मतलब ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत ही आ जाता है। आप न्यूज़पेपर देखोगे या फिर कोई भी मंथली मैगजीन जो होती है 6 मंथ की आप देखोगे, तो उसमें आपको ये सारा कवर किया रहता है। मतलब आपके जितने भी पुरस्कार विजेता, फिर जितने भी लेखन हैं, जो जो नई नई अभी खोज हुई हैं, रिसर्चेज वगैरह, ये फिर विश्व के खेल में किसने क्या जीता है, फिर ये सारी चीज़ें ओलंपिक वगैरह की, वो सब आपको मैगजीन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके नीचे क्या है,
हाँ हाँ, आपको अनसीन पैसेज भी मिलेगा कुछ बहुत पढ़ने के लिए। हाँ सॉरी, अनसीन पैसेज भी आपको, उससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको देखिए, हिस्ट्री सेक्शन से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर आपको इससे इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, फिर पॉलिटी भी, सॉरी ज्योग्राफी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, एंड देन आपको इकोनॉमी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, फिर पॉलिटी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, और जीएस से भी 5 नंबर। तो मैथ को छोड़ दे तो इसको काउंट करते हैं अगर 5, 10, 15, 20, 25, 30 नंबर के आपको जीएस के क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, मैथ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ रीजनिंग से आपको ये 15 नंबर की ये क्वेश्चन, 20 नंबर की ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सिलेबस हमारा। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी। एक्चुअली मैं आपको पेट का रिवीजन कराऊंगी, तो मैंने सोचा एक सिलेबस वाइज थोड़ा सा जानकारी दे देना सही होगा। ओके, थैंक यू।